बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज का पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। ये एक पेपर जो है, पेपर स्टार्ट होने के बाद या उसके करीब करीब पहले कुछ जो है सर्कुलेट कर रहा था, तो मैंने कहा चलो इस पेपर के मैं आंसर्स जो है अपने तौर पर आपसे शेयर कर लूँ। अगर फाइनल पेपर बोर्ड का यही है, जो कि एक्सपेक्टेड है यही होगा क्योंकि इसके ऊपर 2021 वगैरह भी लिखा हुआ है, तो मैंने कहा इसके जवाबात मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। तो चलिए पहले एमसीक्यू को देखते हैं। पहले एमसीक्यू का आंसर था द नेचर ऑफ सेल्स डिस्काउंट अकाउंट इज कॉन्ट्रा रेवेन्यू। ठीक है जनाब। अच्छा, इसी तरह सेकंड एमसीक्यू जो था, कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन कमा लिया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो ये कमीशन रिसीवेबल है, यानी ये हमारा एसेट है। इसका जवाब एसेट होना चाहिए। उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट बैलेंसेस इज कॉल्ड, एक लिस्ट जिसमें तमाम अकाउंट के बैलेंसेस मौजूद हों उसे ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एमसीक्यू नंबर 4, एक्रूड एक्सपेंस अकाउंट नेचर। एक्रूड एक्सपेंस ऐसा खर्चा जो हम पर अदा करना वाजिब हो, इसकी नेचर है लाइबिलिटी। इसके बाद द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल, एसेट की ज्यादा अमाउंट कैपिटल के मुकाबले में जो होती है वो कहलाती है कैपिटल लाइबिलिटी। ओके बच्चों, इसके बाद आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 में रेंट कलेक्टेड इन एडवांस, रेंट जो आपने एडवांस में कलेक्ट किया होता है, आमतौर पर आप उसे मानते हैं अनअर्न्ड अपनी लाइबिलिटी। आप उसे फौरन अपनी इनकम नहीं कहते, आप उसे अनअर्न्ड रेंट कहते हैं बच्चों। अच्छा, इसी तरह बच्चों अगला एमसीक्यू 7 जो है वो है इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज इज रिपोर्टेड ऑन बैलेंस शीट एज, मर्चेंडाइज की इन्वेंट्री बैलेंस शीट में लिखी जाती है किस तौर पर? करंट एसेट के तौर पर। ठीक है, करंट एसेट के तौर पर। तो ज़रा इसको देखते हैं कुछ थोड़ा सा। ये लीजिए जनाब, करंट एसेट को हमने हाईलाइट कर दिया। इसके बाद मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है अब हमारे पास। इफ़ नेट प्रॉफिट ऑफ सफदर ट्रेडर इज 25% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, अगर नेट प्रॉफिट सफदर ट्रेडर का 25% हो ग्रॉस प्रॉफिट का, यानी ग्रॉस प्रॉफिट के साथ रिलेशन है नेट प्रॉफिट का, ऑफ ₹5000, सही है, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 5000। इसका 25% कौन होगा? नेट प्रॉफिट। तो 5000 का 25% आप निकालें, वो आ रहा है 1250। और कह रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस बताओ कितना होगा? तो 5000 में से 1250 माइनस करें तो 3750 इसका करेक्ट आंसर है। दिस अकाउंट, अच्छा जी, जी बच्चों इसको हम दोबारा से मार्क कर देते हैं ज़रा सही, ताकि आपको नज़र आए। ओके। उसके बाद दिस अकाउंट यूजुअली शोज क्रेडिट बैलेंस, कौन सा अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है? तो रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट बैलेंस शो करता है। मैं इस वक्त इस वीडियो में समझा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सिर्फ आपसे आंसर शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप जब पेपर आके देखें ये वीडियो तो आपको पता चल जाए आप कितने सही और कितने गलत करके आए। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट को अगर प्लस कर लें तो हमें नेट सेल पता चल जाती है बच्चों। कैश बुक इस्तेमाल होती है रिकॉर्ड करने के लिए क्या? कैश की तमाम ट्रांजैक्शन। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है जानने के लिए बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, बिल्कुल सही, बाकी ऑप्शन नहीं हो सकते। ओनर इक्विटी कम होती है नुकसान होने की वजह से, नेट लॉस। अगर एसेट बिजनेस के हो 1,80,000 और लाइबिलिटी हो 1/3 एसेट का, यानी 1,80,000 का 1/3 लें, जवाब आएगा 60,000। और उसने पूछा भी लाइबिलिटीज ही है, तो इसका आंसर 60,000 था, सीधा सीधा। दिस अकाउंट, थोड़ा सा मूव कर लेते हैं इसको कि आपको नजर आ जाए। दिस अकाउंट, दिस कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ लाइबिलिटी, इसमें से एक चीज को लाइबिलिटी नहीं कहा जाता। जी हाँ बिल्कुल, ऑफिस सप्लाई एसेट है, करंट एसेट है, से लाइबिलिटी नहीं कहा जाता। एन अमाउंट पेड फ्रॉम द बिजनेस फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द ओनर्स रेजिडेंस, एक अमाउंट पे की गई बिजनेस में से इलेक्ट्रिसिटी बिल की, जो कि ओनर के घर का है, इसे कहा जाता है बच्चों ड्राइंग। इसके बाद जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑफ
ओरिजिनल एंट्रीज, बिल्कुल सही। करंट लाइबिलिटीज आर कंसिडर्ड टू बी पेड और सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स। आई होप आप सबने ये भी सही किया होगा। दिस अकाउंट नॉर्मली शोज डेबिट बैलेंस, इसमें से एक अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस शो करता है और वो है सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन बिलो ईच एंट्री, हर एंट्री के नीचे जो आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं उसे कहते हैं नरेशन। ओके, इसी तरह एन एंट्री विथ 1 डेबिट एंड 1 क्रेडिट इज कॉल्ड, एक एंट्री जिसमें एक डेबिट और एक क्रेडिट हो वो कहलाती है डबल एंट्री। ठीक है, कॉन्ट्रा कैश बुक में होती है। कंपाउंड, जिसमें जनाब 2 से ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व हो। एंड ओवरड्राफ्ट बैलेंस इन द कैश बुक इज बाय नेचर, नेचर के लिहाज से कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है, हमारी लाइबिलिटी। द टर्म इम्प्रेस सिस्टम इज कंसर्न विद द, इम्प्रेस सिस्टम कौन से चैप्टर में पढ़ा था, पेटी कैश बुक। अनक्लियर्ड चेक रेफर करता है, अनक्लियर्ड चेक का मतलब होता है एक चेक जो जमा करवाया गया बैंक में लेकिन वो बैंक ने हमारे अकाउंट में अभी तक बढ़ाया नहीं, क्रेडिट नहीं किया। तो इसका सही आंसर जनाबे अली ये वाला है, पॉइंट नंबर 1। सही है बच्चों। और कैश बुक जो है वो सर्व करती है किस मकसद के तौर पर, तो इसका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों कैश लेजर के तौर पर। आई होप आपने इसको देख लिया होगा। अल्लाह करे आपके तमाम आंसर सही हुए हों। अल्लाह ताला आपको आपके इम्तिहानों में अच्छे से कामयाब फरमाए। और इसके अलावा जब पेपर पूरा आ जाएगा तो मैं इंशाल्लाह उसका सॉल्यूशन भी आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए और आपके बाकी पेपर भी इसी तरह अच्छे से अच्छे हो जाएं। आमीन। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।